नमस्कार। इतिहास में ना कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर पन्नों में कहीं खो से जाते हैं, लेकिन उनका काम, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे। नाम है बंदा सिंह बहादुर। सोचिए जरा, एक ऐसा दौर जब जमीन पर जो मेहनत करता था वो जमीन उसकी थी ही नहीं। बंदा सिंह बहादुर आए और उन्होंने सदियों से चली आ रही इस जमींदारी प्रथा को, आप कह सकते हैं, जड़ से ही खत्म कर दिया। किसानों को उनकी जमीन का मालिक बना दिया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो एक पूरी सामाजिक क्रांति थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन सुधार तो बस एक शुरुआत थी। वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगल साम्राज्य को सीधी टक्कर दी और पहले सिख राज्य की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक इंसान ने यह सब कुछ कर कैसे लिया। उनकी कहानी की शुरुआत एक योद्धा के तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि एक तपस्वी के रूप में। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो एक तपस्वी से योद्धा बने कैसे। तो चलिए चलते हैं उनकी कहानी की शुरुआत में, एक तपस्वी से एक योद्धा तक। ये कहानी है लक्ष्मण दास के बदलाव की। तो देखिए, एक तरफ थे लक्ष्मण दास, जो एक हिंदू राजपूत थे, एक तपस्वी, और दूसरी तरफ बंदा सिंह बहादुर, खालसा योद्धा, गुरु के शिष्य। ये जो इतना बड़ा बदलाव था ना, ये हुआ गुरु गोविंद सिंह जी से एक मुलाकात के बाद। बस उसी एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें एक मिशन दिया, एक सपना सौंपा। एक ऐसा सपना जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था, एक संप्रभु, एक आजाद सिख राष्ट्र बनाना। बस यही उनके जीवन का मकसद बन गया, और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो अब बात करते हैं उनके एक्शन की। एक सिख राज्य का निर्माण, पंजाब में एक ऐसा अभियान जो बिजली की रफ्तार से चला। जरा उनकी कामयाबी की रफ्तार पर गौर कीजिए। सिर्फ एक साल के अंदर 1709 में समाना जीता, 1710 में चपड़चिड़ी की लड़ाई जीती, और फिर सरहिंद पर कब्जा कर लिया। एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी जीतें। ये तो एक तरह का तूफान था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। और इनमें चप्पड़चिड़ी की लड़ाई, वो सिर्फ एक और जीत नहीं थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पर उन्होंने मुगल गवर्नर वजीर खान की बहुत बड़ी सेना को हराया था। मतलब एक साफ संदेश दे दिया था कि अब एक नई ताकत मैदान में आ चुकी है। और इन सब जीतों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पंजाब की जमीन पर पहले सिख राज्य की स्थापना हुई। राजधानी बनी लोहगढ़। ये वो पल था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन देखिए, बंदा सिंह बहादुर सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी शासक भी थे, जिनका विजन था न्याय और बराबरी का। किसी भी नए राज्य को सिर्फ जीता नहीं जाता, उसे कायम भी करना पड़ता है। और उन्होंने यही किया। अपने राज्य के निशान बनाए, गुरुओं के नाम पर सिक्के चलाए, एक नई सरकारी मोहर बनवाई, और तो और एक नया सिख कैलेंडर भी शुरू किया। ये सब कुछ मुगल सत्ता को सीधी सीधी चुनौती थी। उस वक्त एक सिस्टम चलता था, जमींदारी प्रथा। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमींदार, जो जमीन के मालिक होते थे, किसानों का खूब शोषण करते थे। मतलब मेहनत किसान करे और फायदा जमींदार उठाए। और बंदा सिंह बहादुर ने इस प्रथा का क्या किया? इसे खत्म कर दिया, पूरी तरह से। ये इतना बड़ा और हिम्मत वाला कदम था कि उस समय कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और इसका असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा था। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग असल में जमीन पर खेती कर रहे थे, जो हल चला रहे थे, उन्हें ही जमीन का मालिक बना दिया गया। सोचिए, इसने सदियों से चले आ रहे समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। अब जाहिर है, इतनी बड़ी क्रांति को मुगल साम्राज्य चुपचाप तो नहीं देख सकता था। तो अब बात करते हैं उनकी शहादत और विरासत की। एक ऐसा विचार जिसे मारा नहीं जा सका। गुरदास नंगल के किले में एक बहुत लंबी घेराबंदी चली। आखिर में उन्हें और उनके सैकड़ों साथियों को मुगलों ने पकड़ लिया। साल था 1716, जब उन्हें दिल्ली ले जाया गया
और वहां बहुत ज्यादा यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन जानते हैं, मुगल शासक एक इंसान को तो खत्म कर सकते थे, पर उसके विचार को नहीं। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनका बलिदान और उनकी हिम्मत आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। असल में उनके काम ने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा सिख साम्राज्य खड़ा हुआ। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के एक आजाद सिख राष्ट्र के सपने को सच कर दिखाया था। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, किसी की विरासत का असली मतलब क्या है? क्या वो कुछ साल जो उन्होंने राज किया, या फिर वो विचार जो उनके जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहते हैं?